महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी को बड़ा हार मिली है। इसका असर राज्यसभा में इनकी ताकत पर भी पड़ने वाला है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। 288 सीटों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस 16, शिवसेना, यूबीटी ने 20 और एनसीपी, एसपी ने 10 सीटें ही जीत सकीं। इस करारी हार के चलते आने वाले दिनों में इन दलों की ताकत राज्यसभा में घटेगी। कैसे होता है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव? राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। इनमें से 238 सांसदों का चुनाव होता है। इन्हें राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र 30 साल से अधिक होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य, विधायक, अपनी पसंद के आधार पर उम्मीदवारों को वोट देता है। मतदान एक खुले मतपत्र के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक विधायक केवल एक बार वोट डाल सकता है। राज्य की जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व होता है। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 31 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्यसभा सांसद 6 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 1/3 सीटों के लिए चुनाव हर 2 साल में होते हैं। महाराष्ट्र से चुने जाते हैं 19 राज्यसभा सांसद। महाराष्ट्र से राज्यसभा के 19 सांसद चुने जाते हैं। यदि प्रत्येक विधायक वोट करता है तो कांग्रेस को 16, शिवसेना, यूबीटी को 20, एनसीपी, शरद पवार को 10, समाजवादी पार्टी 2 और सीपीआईएम और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया को एक एक वोट मिलेंगे। इस तरह एमवीए को कुल 50 वोट मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन महायुति को 235 सीटों पर जीत मिली है। राज्यसभा चुनाव में उसके सभी विधायक वोट देते हैं तो कुल 235 वोट पड़ेंगे। महाराष्ट्र के राज्यसभा उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 15 वोट की जरूरत होगी। इस तरह देखें तो विपक्ष गठबंधन के पास सिर्फ 3 सीट जीतने लायक वोट हैं। एमवीए के पास राज्यसभा में है 7 सांसद। अभी तक एमवीए के पास 7 राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, चंद्रकांत हंडोरे और रजनी पटेल। शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत। एनसीपी एसपी से शरद पवार और फौजिया खान राज्यसभा में हैं। इनमें शरद पवार, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी और रजनी पटेल का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी और संजय राउत 2028 में रिटायर होंगे। केवल चंद्रकांत हंडोरे ही राज्यसभा से अगला लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देखेंगे। कम संख्या बल के चलते एमवीए को राज्यसभा में अपने उम्मीदवार भेजने में कठिनाई होगी। शरद पवार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। कांग्रेस अपने सहयोगियों पर महाराष्ट्र से राज्यसभा में कम से कम एक सीट देने के लिए दबाव डाल सकती है। 20 विधायकों वाली शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत को फिर से राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांग सकती है। चतुर्वेदी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह कांग्रेस को अपना उम्मीदवार भेजने में मदद भी कर सकती है। सपा और वामपंथी दलों और 2 निर्दलियों का समर्थन भी एमवीए को अधिक सीटें नहीं दिला सकता जब तक कि महायुति के विधायक क्रॉस वोटिंग न करें। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा नेतृत्व को सहयोगी दलों के साथ फैसला लेने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शिवसेना ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बरकरार रखने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं एनसीपी ने इस पद के लिए भाजपा नेता और निवर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को परोक्ष समर्थन दिया है। संभावना है कि भाजपा नेतृत्व अगले 1-2 दिन में सभी घटक दलों के नेताओं से चर्चा कर मुख्यमंत्री पद का फैसला लेगा। महायुति में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और उसके विधायकों की संख्या दोनों सहयोगी दलों के कुल विधायकों से बहुत ज्यादा है। ऐसे में भाजपा का मुख्यमंत्री पद पर स्वाभाविक दावा है, लेकिन शिवसेना मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बरकरार रखने के पक्ष में है। ऐसे में फैसला लेने के लिए भाजपा को सभी घटक दलों के नेताओं की सहमति जुटानी जरूरी है। भाजपा को फैसला लेने में भावी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी देखने हैं। महाराष्ट्र में पिछली विधानसभा में शिवसेना की टूट के बाद जब भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई थी, तब उसे मजबूरी और तत्कालीन हालात को देखते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था।
सरकार की स्थिरता के लिए पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी किया गया था। बाद में एनसीपी तोड़कर अजित पवार सरकार में शामिल हुए तो उन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव के बाद स्थितियां बदली हैं। भाजपा ने अपने दम पर 130 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 145 है। इधर शिवसेना और एनसीपी ने भी अपनी क्षमता से ज़्यादा सीटें जीतकर गठबंधन को बेहद मजबूत बनाया है। मराठा होने से शिंदे की दावेदारी भारी भाजपा नेतृत्व इतनी बड़ी जीत के बाद भी भावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रहा है। क्योंकि शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं, ऐसे में मराठा आरक्षण आंदोलन और अन्य परिस्थितियों में मराठा नेतृत्व का दावा काफ़ी मजबूत है। वहीं फडणवीस ब्राह्मण हैं। भाजपा में एक विचार ओबीसी नेतृत्व का भी है। इसके अलावा भाजपा आगामी बीएमसी चुनाव को भी ध्यान में रख रही है। वह ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिससे कि इस बड़ी जीत के बाद उसको मुंबई में झटका लगे।